सऊदी में नौकरी लगते ही बदला पति का रवैया, पत्नी को घर से निकाला। नमस्कार, डेली सऊदी न्यूज पर आपका स्वागत है। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। वाराणसी से एक बेहद मार्मिक और चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक नवविवाहिता को उसके रंग रूप के आधार पर न सिर्फ अपमानित किया गया, बल्कि शादी के कुछ ही महीनों बाद उसे उसके पति और ससुराल वालों ने बेसहारा छोड़ दिया। पीड़िता, जो रसूलपुर गांव की रहने वाली है, इंसाफ की आस में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के पास पहुंची और अपनी पूरी व्यथा साझा की। पीड़िता के अनुसार उसकी शादी 17 मई 2023 को जौनपुर के केराकर क्षेत्र के चौरा गांव निवासी शादाब अंसारी से पूरी रीति रिवाज और सामाजिक मर्यादा के साथ संपन्न हुई थी। उनके पिता ने अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान, दहेज और गृहस्थी का पूरा सामान दिया। शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही महीनों में स्थिति बदलने लगी, खासकर जब शादाब को सऊदी अरब में एक नौकरी मिल गई। नौकरी लगने के बाद शादाब और उसके परिवार का व्यवहार अचानक बदल गया। ससुराल वालों ने लड़की से 4 पहिया गाड़ी की भी मांग शुरू कर दी। जब यह मांग पूरी नहीं हुई तो उसका शारीरिक और मानसिक शोषण शुरू कर दिया गया। आरोप है कि उसे उसके रंग रूप को लेकर ताने दिए जाते रहे। काली कुरूप जैसे अपमानजनक शब्दों से उसका आत्मसम्मान कुचला गया। न सिर्फ पति बल्कि पूरे परिवार ने उसे अपमानित किया और अंततः मायके भेज दिया। पीड़िता ने रोते हुए पुलिस आयुक्त से कहा कि साहब, मेरे रंग रूप को लेकर मुझे बार बार अपमानित किया गया। मेरे पति ने ये कहकर कि मैं काली और कुरूप हूँ, मेरे साथ रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं पूरी तरह बेसहारा हूँ, मुझे न्याय चाहिए। इस गंभीर शिकायत के बाद पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही आरोपी पति शादाब अंसारी और उसके परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यह मामला न सिर्फ घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न की भयावहता को उजागर करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि आज भी समाज में रंग रूप के आधार पर भेदभाव कितनी गहराई तक मौजूद है। अब देखना होगा कि कानून इस पीड़िता को कितना और कितनी जल्दी न्याय दिला पाता है। तो सऊदी अरब में ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो। इससे पहले कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली है जहां पर पति सऊदी अरब में जाते हैं और वहां से बैठे बैठे पत्नी को तलाक दे देते हैं। और आज के ज़माने में भी, आज के समय में भी दहेज जो है एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है महिलाओं के लिए। ये हमेशा से था, लेकिन अभी भी इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लोग दहेज से उभर नहीं रहे हैं। अभी भी लालच उनके मन से नहीं जा रहा है। सऊदी अरब ने लाखों मुसलमानों को हज करने से रोका। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब ने इस बार हज के दौरान एक बुरा और कड़ा फैसला लेते हुए लाखों मुसलमानों को मक्का में प्रवेश करने से रोक दिया है। इसका मुख्य कारण भीड़ भाड़ को नियंत्रित करना और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सऊदी सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना आधिकारिक परमिट के मक्का आने वाले तीर्थयात्री खासकर हज के समय न केवल नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। पिछले साल की हज यात्रा में सैकड़ों लोगों की मौत गर्मी, भीड़ और अव्यवस्था के कारण हुई थी। इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो बिना परमिट के आए थे और जिनकी व्यवस्था में गिनती नहीं थी। यही कारण है कि इस बार सऊदी सरकार ने सुरक्षा को सर्वोच्चतम प्राथमिकता देते हुए करीब 2,70,000 ऐसे लोगों को मक्का में प्रवेश करने से रोक दिया जिनके पास हज परमिट नहीं था। इसके अलावा
हज नियमों का उल्लंघन करने पर $5,000 यानी लगभग 4 लाख तक का जुर्माना और निर्वासन जैसी कड़ी सजा का प्रावधान भी इस बार रखा गया है। सिर्फ विदेशी तीर्थयात्रियों पर ही नहीं बल्कि सऊदी नागरिकों और वहां के निवासियों पर भी यह नियम लागू होता है। बिना परमिट हज करने की कोशिश करने वाले 23,000 से ज्यादा सऊदी नागरिकों पर जुर्माना लगाया गया है और 400 से अधिक हज कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। फिलहाल मक्का में करीब 14 लाख मुसलमान आधिकारिक तौर पर मौजूद हैं और हज के मुख्य दिनों में यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है जिसे हर सक्षम मुसलमान को जीवन में एक बार जरूर करना होता है। यह 5 दिन तक चलने वाली एक विशाल धार्मिक यात्रा होती है जिसमें मीना, अराफात, मुजदलिफा और काबा शरीफ जैसे पवित्र स्थलों पर विशेष अनुष्ठान करने होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान ने इस यात्रा को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। तीर्थयात्री अक्सर तेज धूप और भीषण गर्मी में खुलेआम आसमान के नीचे घंटों चलते हैं। इससे थकावट, लू और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं आम हो गई है। इसी को देखते हुए सऊदी अरब ने इस बार हाईटेक टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया है। हज के दौरान पहली बार ड्रोन तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है निगरानी के लिए और आपातकालीन प्रक्रिया के लिए किया जा रहा है। ड्रोन का उपयोग न केवल भीड़ की निगरानी के लिए किया जा रहा है बल्कि ये जरूरत पड़ने पर आग बुझाने जैसे कामों के लिए भी तैनात किए गए हैं। यह सब कदम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि हज सुरक्षित, व्यवस्थित और आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त तीर्थयात्रियों के लिए खुला हो। सऊदी सरकार का यह रुख एक ओर जहां तीर्थयात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में सराहनीय है, वहीं यह भी दिखाता है कि आने वाले वर्षों में हज के लिए नियम और भी कड़े हो सकते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।